हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका दीपक सर की क्लास 70 में। ठीक है, आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक्टिव पैसिव। आपने एक्टिव पैसिव तो बहुत देखे होंगे, लेकिन ये बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसमें से 101% बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। और ये बहुत सिंपल एक्टिव पैसिव है। इसको आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस एक बार समझना है। बस इसको ध्यान से अगर आप समझ लिए तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आपके सामने है एक्टिव पैसिव। देखिए एक्टिव पैसिव कैसे बनाते हैं। आई राइट ए लेटर। तो सबसे पहले एक्टिव पैसिव में ध्यान दीजिएगा, बाई का यूज होता है। क्या यूज होता है? बाई का यूज। अब इसमें क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में। इतना तो शायद आपको मालूम होगा। यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा सब्जेक्ट बन जाता है, बस। और ये इसमें बताया जाता है कोई काम किसी के द्वारा किया गया है। तो आइए हम उसको करके दिखाते हैं। अब जैसे पहला है आपके सामने, देखिएगा, आई राइट ए लेटर, यानी कि मैं एक पत्र लिखता हूँ। तो ध्यान दीजिए, इसका जब पैसिव बनाएंगे, ये है आपका एक्टिव और ये बनाएंगे इसका इधर पैसिव। ठीक है, तो अब इसका बनाएंगे तो सबसे पहले ये क्या है, अ लेटर। अ लेटर क्या है? अ लेटर आपका इसमें ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट है तो पैसिव बनाते समय क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। तो क्या लिखेंगे, अ लेटर। अब ए लेटर के हिसाब से एज एम आर, एज। काम क्या हो रहा है, राइट। अब यहाँ पे थर्ड फॉर्म का यूज होता है। किसका यूज होता है? थर्ड फॉर्म का। किसका यूज होता है? थर्ड फॉर्म का। तो अ लेटर इज रिटन बाई। बाई। अब ध्यान दीजिए, आई को बदल देते किसमें, मी में। यानी कि इसके द्वारा क्या गया, एक लेटर मेरे द्वारा लिखा गया या किसी दूसरे तरीके से कहा गया। जैसे एक लेटर में लिखता हूँ, एक पत्र में लिखता हूँ, और इसमें कहा गया एक पत्र मेरे द्वारा लिखा गया। समझ में आया? देखिए अगला है, सी ओपन द डोर। सी ओपन द डोर, वह दरवाजा खोलती है। तो सबसे पहले द डोर क्या है? क्या है द डोर? आपका है ऑब्जेक्ट। क्या है? ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे इसी के द्वारा। तो द डोर, उसके बाद आप क्या है, ऑब्जेक्ट। अब इसके हिसाब से इज एम आर लगेगा। द डोर इज। ओपन की थर्ड फॉर्म होती है ओपन। द डोर इज ओपन बाई। सी को किस में बदल लेते हैं, ध्यान रखिएगा, सी को बदलते हैं हर में। सी को किस में बदलते हैं, हर में। द डोर इज ओपन बाई हर, यह दरवाजा उसके द्वारा खोला गया था। ठीक है। अब है ही मेक अ पोएम, वह एक कविता बनाता है। तो ए पोएम क्या है आपका, ऑब्जेक्ट। ये क्या बन जाएगा आपका, सब्जेक्ट। ओके। अब पोएम इज, मेक की क्या होती है, थर्ड फॉर्म। मेक की होती है मेड। किसके द्वारा बनाएगा, ही का। ही का क्या हो जाता है, हिम। अ पोएम इज मेड बाई हिम, एक कविता को उसके द्वारा बनाएगा। ठीक है, आपको समझ में आया? ठीक है। अब आपको अगला है, राम वॉचेज अ मूवी। राम एक पिक्चर देखता है। ठीक है, तो इसमें ए मूवी क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। ए मूवी क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। तो अ मूवी इज, वॉच की थर्ड फॉर्म, वॉच की थर्ड फॉर्म होती है, ध्यान दीजिएगा, वॉच की थर्ड फॉर्म होती है वॉट वाई राम। राम हमारे ऑब्जेक्ट हैं, चेंज नहीं होगा सामने। ये अगला है, द डॉग चेड द कैट। तो द कैट क्या है, द कैट क्या है, द कैट है हमारा ऑब्जेक्ट। तो द कैट पहले आ जाएगा, द कैट बाज। बाज क्यों लगाया, क्योंकि पहले से थर्ड फॉर्म में है। तो चेड बाई किसके द्वारा, द डॉग। इसमें आपको सब्जेक्ट का वैसा ही रहने है, सब्जेक्ट में कोई चेंजिंग नहीं की। देखिए आपके सामने ही है, अ लेटर इज रिटन बाई मी, द डॉग इज ओपन बाई हर, अ पोएम इज मेड बाई हिम, अ मूवी इज वॉच्ड बाई राम। एक पिक्चर को राम के द्वारा देखा। द कैट वाज चेड बाई द डॉग, बिल्ली को उसके द्वारा पीछा किया। ठीक है, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? अगर एनी डाउट